हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग के ऊपर, जो कि श्रृंखला के ऊपर है। श्रृंखला के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन पेपर में देखे भी होंगे। सीरीज के ऊपर कोई शॉर्टकट ट्रिक तो बनता नहीं है, केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आप इनके प्रश्नों को तेजी से हल कर सकते हैं, अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। शुरू करते हैं श्रृंखला यानी कि सीरीज। इसमें दो टाइप्स हैं सीरीज के अंदर। एक तो है अंकीय श्रृंखला, एक तो है हमारी अंकीय श्रृंखला। अंकीय श्रृंखला और यानी कि नंबर सीरीज, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं नंबर सीरीज। और दूसरी इसमें है अल्फाबेटिकल यानी कि वर्णमाला सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला या सीरीज श्रृंखला, इसको अल्फाबेटिकल सीरीज कह सकते हैं। तो ये तो हम करेंगे बाद में। तो आज हम करने वाले हैं अंकीय श्रृंखला। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो अंकों के ऊपर आधारित होंगे। वो सीरीज आपको अंकों में मिलेगी। अंकों के बारे में आपको पता ही है। इस सीरीज को यानी कि अंकीय सीरीज को या श्रृंखला को हल करने के लिए आपको एक तो है ना संख्या पद्धति वाला टॉपिक जरूर देखना चाहिए। संख्या पद्धति पर टॉपिक मैंने बना रखा, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। उसमें सभी संख्याओं के बारे में, मतलब इसमें अंकीय श्रृंखला में आपको जो है संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे मेन चीज क्या है? संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्याओं के ज्ञान में जैसे कि एक है अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या। दूसरा आप कह सकते हो सम संख्या, सम संख्या। तीसरा विषम संख्या, विषम संख्या। चौथा सम विषम हो गया और अभाज्य हो गया हमारा। ये तीन पॉइंट तो हैं ही हैं। इसके साथ साथ अभाज्य संख्याओं का अगर हम जिक्र करना चाहें तो आप कर सकते हो। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक से या स्वयं से भाग जाती हैं, किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाती हैं। उदाहरण के लिए प्रथम अभाज्य संख्या, अगर 1 से 100 तक अगर हम कोई पूछे आपसे कि अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या, तो आप बताइएगा 25। और इन 25 अभाज्य संख्याओं में प्रथम अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। 2 एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है, क्योंकि ये या तो खुद से विभाजित होती है, भाग जाती है, या फिर 1 से भाग जाती है, किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं जाती है। विभाज्यता का नियम भी मैंने संख्या पद्धति में करवाया हुआ है, आप चेक कर लो कि आपको अगर ये पता करना हो कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है, उसका भी आप पता कर सकते हो। और सीधी सी लैंग्वेज में हम कहें, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल और केवल 1 से भाग जाती हैं या फिर खुद से भाग जाती हैं। प्रथम अभाज्य 2 है। और अगर 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अगर कुल अभाज्य संख्या आपसे पूछे तो आप 25 बताइए। प्रथम अभाज्य 2 है उसमें, और अंतिम अभाज्य 97 है। थोड़ा सा हमने ये भी कर लिया, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। तो आपको सीरीज ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए कौन सी होती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं आपको पता ही होगा, 2 से भाग होने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम। विषम क्या होती हैं? जो 2 से भाग न हो, वो क्या बचेगी? फिर विषम संख्याएं बच जाती हैं। अगला पॉइंट इसमें जो हमें याद रखना चाहिए वो है, हमें संख्याओं के वर्गों का कम से कम 30 तक, यानी कि 1 से 30 तक की संख्याओं का क्या याद होना चाहिए? वर्ग ज्ञात होना चाहिए, वर्ग। और कम से कम 1 से 20 तक घन, 30 तक करो तो और भी अच्छा है ना, तो 1 से 20 तक की संख्याओं का घन याद होने चाहिए, आपको आसानी रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए वर्ग से आप क्या समझते हो? आई थिंक डाउट तो है नहीं, फिर भी मैं क्लियर कर दूं। 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का वर्ग 4 होता है। 2 का वर्ग मतलब 2 गुना 2। ऐसे ही 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7, 11 का वर्ग होता है 121। ऐसे ही 12 का वर्ग होता है 144। तो यह आपको ना 30 तक याद होना चाहिए। घन की बात की जाए तो जैसे 1 का घन 1 ही होगा, 2 का घन का मतलब है 2 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8।
जैसे 5 का घन करेंगे तो 125, ऐसे ही 6 का घन करेंगे तो 216। तो ये कम से कम आपको 20 तक याद होनी चाहिए। तीसरा इसमें क्या है, भाग, इसके अंदर जो सीरीज बनेगी ना, मेन जो टॉपिक क्या है कि सीरीज को समझना। कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई शॉर्टकट इसमें बनता नहीं है। आपको केवल और केवल उस सीरीज को ध्यान में रखना है कि ये क्या इसमें सीरीज जो है इस्तेमाल करी गई है, घटा करा गया है, जोड़ करा गया, गुणा करी गई, वर्ग किया गया, घन किया गया, या फिर एक वर्गमूल भी हो सकता है, घनमूल भी हो सकता है उसमें। तो वो प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होगा। तीसरा, पेपर के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर उठाए हैं पहले के, या मैंने जो क्लासेस ली हैं, उसके अकॉर्डिंग केवल और केवल इसमें एक ही नियम पर प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं, रूल ऑफ गैप के ऊपर। रूल ऑफ गैप, ये इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि अंतर का नियम पर, अंतर का नियम, इसके ऊपर ही प्रश्न मोस्टली पूछे गए हैं। अंतर का नियम, अंतर के नियम का मतलब ये है कि जो भी सीरीज, कोई भी पर्सन जिसकी जो, या पर्सन की जो सीरीज दी गई है, उसमें सीरीज दी गई है, उसमें प्रथम और द्वितीय या दूसरा, पहला और दूसरा, या दूसरा और तीसरा, और आगे भी ऐसे ही तीसरा और चौथा, चौथा और पांचवा, इनके बीच में अंतर क्या है, ये है आपका रूल ऑफ गैप। इस अंतर से ही सारी की सारी सीरीज के जो कंफ्यूजन है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। तो रूल ऑफ गैप के ऊपर, जैसा कि हमने कहा कि हम अल्फाबेटिकल जो है बाद में करेंगे, पहले हम अंकीय श्रृंखला करेंगे, नंबर सीरीज करने वाले हैं। तो नंबर सीरीज में जैसे कि पहला है हमारा योग का नियम, जैसे ये रूल ऑफ गैप के अंदर पहली टाइप्स अगर हमारी आती है, वो आती है रूल ऑफ गैप में, मैं रूल ऑफ गैप लिख देता हूं, यानी कि अंतर का नियम था ना ये, अंतर का नियम के ऊपर पहला जो टाइप हमारी आती है वो है योग का नियम। योग का नियम, इसमें जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि 5 फिर 9, आसान ही है, लिया है मैंने बिल्कुल ही, 9 14 और उसके बाद में है 20 और उसके बाद में 27, और इसके बाद में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। वो कहता है यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रश्न योग के नियम पर है। मैं यहाँ पर तो चलो मैंने पहले से लिख दिया, लेकिन अगर आपको ये सीरीज दे दी जाए और कहे कि 27 के बाद में क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये है कि इसके अंदर किस नियम से ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, वही आपको देखना है। यही है हमारा रूल ऑफ गैप, यानी कि अंतर का नियम। तो इस 5 और 9 के बीच में क्या अंतर है, 4 का अंतर है। 4 मतलब प्लस का 4 हुआ ना, इसलिए हमने योग का नियम बोला। और इसके बाद में 9 में 5 जोड़ेंगे, प्लस के प्लस 5 करेंगे तो 14 यानी कि 14 आएगा। इसमें प्लस का 6 करेंगे तो 20 आएगा। इसमें प्लस का 7 करेंगे तो 27 आएगा। तो कैसे बढ़ रहा है, 4 फिर 5 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, मतलब एक अंक बढ़ा के जोड़ रहा है। तो प्लस का 8 करना पड़ेगा यहाँ पर, 27 और 8 होते हैं 35। तो 35 हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। ये है हमारा योग का नियम। इस नियम में ये जरूरी नहीं है कि भाई सीधा ही नियम ये दे दिया जाए, कुछ और अलग नियम भी हो सकते हैं। जैसे प्लस का 1, प्लस का जैसे 1 में प्लस का 1 जोड़ा, फिर प्लस का 3 किया, फिर प्लस का 5 किया, फिर प्लस का 7 किया, फिर प्लस का 9। देखिए तो सिर्फ क्या था, सीधे सिर्फ एक संख्या बढ़ा करके जो है दे दिया गया था। आपको ये मिल सकती है, ये कौन सी सीरीज है, ये है विषम संख्या वाला, यानी कि विषम संख्या जोड़ रहा है वो विषम संख्या। आपको प्लस का 2, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 6, फिर प्लस का 8, फिर प्लस का 10, ये नियम भी मिल सकता है। ये कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं का योग कर रहा है। हर बार क्या कर रहा है वो, उससे नेक्स्ट वाली सम संख्या उसमें जोड़ रहा है। अभाज्य संख्याओं का जोड़ भी मिल सकता है, जैसे 2, 3 जोड़ दिया उसने, फिर प्लस का 5 कर दिया, फिर प्लस का 7 कर दिया, फिर प्लस का 11 कर दिया, तो ऐसे ही फिर प्लस का 13 करेगा, फिर प्लस का 17 करेगा। तो ये अभाज्य संख्या को जोड़ रहा है। तो नियम को जो है हमें समझना है कि लगातार वो क्या बदलाव कर रहा है। ये हमारे रूल ऑफ गैप का फर्स्ट टाइप थी। दूसरी टाइप हम लेते हैं घटाव वाली। तो दूसरी टाइप्स देखो, एक बार मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ।
घटाओ के नियम वाली सीरीज है। पर्सन दिया गया है 16 और फिर 14 और फिर दिया गया है 11 और फिर दिया गया है 7 और उसके बाद में है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इसमें क्या किया गया है, देखो घटाव का नियम क्यों लग रहा है इसके ऊपर, आपको प्रश्न से समझ में आ गया, वो घटाव का नियम लगेगा इसके ऊपर। तो ये घटाव का नियम इस पर क्यों लग रहा है, क्योंकि घटाव का नियम लगने का कारण है क्योंकि इसके बाद में संख्या छोटी हो रही है, उसमें पहले वाली टाइप्स में संख्या जो है वो बड़ी हो रही थी, तो यहाँ पर संख्या छोटी हो रही है। कितनी छोटी हो रही है, देखो पहले वाले इसमें देखो 16 से 14 हो गई तो -2 हुआ। अब इसमें और इसमें देखो आप, इसमें -3 हुआ, इसमें और इसमें देखो, इसमें -4 हुआ। मतलब क्या हुआ, घटाओ के नियम में क्या कितना घटा रहा है, वो जो है प्राकृत संख्या घटा रहा है। पहले -2 घटाया, फिर -3 घटाया, फिर -4 किया, फिर क्या करना करेगा आगे नेक्स्ट में -5 करेगा और 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2, हमारा ये आंसर हो जाता है। तो ये घटाव का नियम था। ऐसे ही घटाव के साथ में गुणा का नियम भी हो सकता है, भाग का नियम भी हो सकता है, उसका भी हम एक पर्सन लेके देख लेते हैं। सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि बाकी तो आपको ही करना है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होता जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 फिर 6 उसके बाद में 18 और फिर उसके बाद में 54 और उसके बाद में नेक्स्ट में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये जो है इस नियम को समझना है आपको कि ये कौन सा नियम लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है गुणा का नियम। गुणा का नियम क्यों है यहाँ पर, ये गुणा का नियम क्यों है, क्योंकि देखिए यदि आप 2 को 3 से गुणा करते हो तो 6 आएगा, तो 2 तिया 6 और फिर 6 को 3 से गुणा करते हैं तो 18 आएगा, 18 को फिर 3 से गुणा करते हैं तो 54 आएगा। मतलब ये हुआ कि हर बार वो ट्रम को 3 से गुणा कर रहा है, इसलिए इस पर गुणा का नियम लगाया गया है। यही आपको देखना है, कोई भी सीरीज दी गई है तो घटाव का नियम है, जोड़ का नियम है, गुणा का नियम है, या फिर घटाव का नियम है, या फिर वर्ग किया गया है या घन किया गया है, वो आपको देखना है। तो 54 को भी फिर आपको 3 से इसके बाद की संख्या निकालनी थी तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। 50 या 150, 4 थी 12, 162, यानी कि 54 क्या 162, तो यहाँ पर क्या आएगा 162। तो गुणा का नियम क्या है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऐसे एक मैं भाग का प्रश्न भी ले लेता हूं कि भाग का नियम कैसे लगेगा। देखिए प्रश्न में दिया गया है 240 और 120 और फिर दिया गया है 60 और फिर दिया गया है 30 और इसके बाद में क्या आएगा। अब देखिए भाग के नियम के हिसाब से देखिए 240 और 120 का हर बार कोई भी सीरीज दी गई है तो सबसे पहले आपको सीरीज में क्या दिख रहा है, पदों पे टर्म्स पे ध्यान होना चाहिए कि उसमें क्या उलटफेर या फेरबदल या उसने वो किया हुआ है, वो हम चेक कर लेंगे। सबसे पहला काम यही है। तो देखिए 240 का और इसका रिलेशन दिख रहा है क्योंकि 120 का ये दुगना है, यानी कि उसने ये ट्रम कैसे इस ट्रम से इस ट्रम को भाग दिया गया है, किससे 2 से। ये ट्रम का कैसे आएगी, 240 को 2 से भाग करने से 120 आएगा, तो फिर 120 को भी 2 से भाग करके देख लो तो 60 आ रहा है, ये देखो 60 आ गया। और फिर 60 को 2 से भाग करके देखोगे तो 30 आना चाहिए, तो ये 30 भी आ गया। तो फिर अगली टर्म क्या होगी, 30 को भी 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारा भाग का नियम। और इसके अंदर ही देखो हमने जोड़ का नियम कर लिया, रूल ऑफ गैप में, अंतर के नियम में जो है घटा का नियम कर लिया, गुणा का नियम भी हमने चेक कर लिया एक पर छोटा सा प्रश्न लेके, भाग का नियम भी हमने करके देख लिया। लेकिन यदि कई बार ये चारों नियम नहीं मिलते तो हमें मिलती है श्रृंखला के अंदर श्रृंखला, यानी कि इस जिसको कहेंगे हमें श्रृंखला के अंदर श्रृंखला मिल जाए। जैसे कि श्रृंखला मैं लिख देता हूं, श्रृंखला के अंदर श्रृंखला, श्रृंखला के अंदर श्रृंखला, जिसको हम कहेंगे संयुक्त श्रृंखला कह सकते हो आप, संयुक्त श्रृंखला ये मिल सकती है आपको। और वो देखिए एक प्रश्न दे देता हूं आपको, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रश्न में उदाहरण में दिया गया है 0 है, फिर उसके बाद में 7 है,
उसके बाद में है भैया 26 और उसके बाद में है 63 और उसके बाद में दिया गया है 124। तो ये कहता है 124 के आगे फिर वो क्या आएगा ये पता लगाना है। तो यहां पर देखो, यहां पर न तो अगर पहले देखो, पहला हमारा कार्य क्या है वही का वही मैं जिक्र करूंगा कि सीरीज में आपको टर्म्स के अंदर क्या चेंजेस आया वही आपको देखना है। यहां पर क्या चेंजेस आ रहा है, यहां पर तो प्लस का 7 हुआ, अगर इस 0 से 7 हो गया तो यहां पर क्या हुआ, देखो अब इस स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में 19 प्लस का ऐड हुआ, 19 ऐड हुआ ना प्लस का। और इस सीरीज में यहां से अगर यहां पर क्या हुआ वो देखो जरा, 63 कैसे हुआ कि आई थिंक 37 प्लस का हुआ, यहां पर क्या हुआ 37 प्लस का हुआ। और 37 के बाद में फिर इसका देखिए इसमें क्या हुआ, 4 में से 3 गया 1 बचेगा ना, ये 4 में से 3 गया 1 बचा और 12 में से 6 गया 6, ये प्लस का 61 हुआ। तो कोई सीरीज जो है यहां पर बन नहीं रही है, कुछ भी नहीं बन रहा। तो आप एक चीज नोट करिए, 7 और 19 का अंतर देखिए आप, कितना अंतर है 12 का अंतर। 19 और 37 का अंतर देखो अब आप, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो ये 18 का अंतर है। ये कितने का अंतर है 18 का। और इसके बीच में अंतर देखिए कितने का है, 11 में से 7 गया ये बचेगा 4 और 5 में से 3 गया बचेगा 2, ये 24 हुआ। तो आपको अब समझ में आया होगा कि श्रृंखला के अंदर श्रृंखला होना यानी कि संयुक्त श्रृंखला ये मिल सकती है आपको। यहां पर आपको आपने क्या मिला देखने को कि पहले इसने प्लस का 12 ऐड कर दिया, देखो जो भी इनके बीच का अंतर था उसमें ये ऐड किया, मतलब 7 में 12 जोड़ोगे तो 19 बनेगा, वो इसमें जोड़ करके 26 बना दिया। अब उसने क्या किया, ये जो 26 था ना, इस 26 में फिर क्या जोड़ा 37, ये 37 कैसे बनेगा, इस 19 में 18 जोड़े, फिर ये इसलिए 37 जोड़ दिया उसने। अब की बार 37 में ये 24 जोड़ेगा तो 61 बनेगा, तो 61 जोड़ के 24 हुआ। तो 24 के बाद में देखो यहाँ पर प्लस का 6 हो रहा है यहाँ पे हर बार, तो यहां पर भी प्लस का 6 करेंगे तो यह आएगा 30, प्लस का 30, तो प्लस का 30 और 61 को ऐड कर देंगे तो ये यहां पर क्या आएगा 91। तो अगला स्टेप भी अगर आपसे पूछेगा तो वो आप बता सकते हो। तो वीडियो को मैं छोटा ही रख रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर करेंगे। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।